भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 भागों में विभाजित मेरी अपरा या भौतिक प्रकृति है। ये श्लोक भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे प्रकृति या माया भी कहते हैं, कि मूल तत्वों का वर्णन करता है। 1. 5 स्थूल तत्व। भगवान 5 स्थूल तत्वों से शुरू करते हैं, जिनसे हमारा भौतिक शरीर और ये ब्रह्मांड बना है। भूमि ही अर्थात पृथ्वी यानी ठोस पदार्थ, आपः अर्थात जल यानी तरल पदार्थ, अनलः अर्थात अग्नि यानी ऊर्जा या ताप, वायुः यानी वायु या गैस, खम अर्थात आकाश या ईथर, स्थान या व्योम। 2. 3 सूक्ष्म तत्व। इसके बाद वे 3 सूक्ष्म तत्वों का वर्णन करते हैं, जो हमारे मन और चेतना का भौतिक आधार है। मनः अर्थात मन, विचार, भावनाएं, संकल्प, विकल्प, बुद्धि अर्थात बुद्धि यानी निर्णय लेने की क्षमता, विवेक, अहंकारः अर्थात अहंकार यानी मैं का भाव, शरीर से अपनी पहचान जोड़ना। 3. मेरी प्रकृति यानी मैं भिन्ना प्रकृति। ये इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं कि ये सभी 8 तत्व मैं प्रकृति यानी मेरी ही शक्ति हैं। वे उनसे अलग नहीं हैं, वे उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन ये भिन्न प्रकृति है यानी अलग की हुई प्रकृति यानी अपरा प्रकृति। ये उनसे अलग इसलिए है क्योंकि भगवान स्वयं इन तत्वों से बने नहीं हैं, वे इन सब से परे हैं। ये उनकी बाहरी शक्ति है। श्लोक का सार। ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड हमारे शरीर और मन सहित भगवान की ही ऊर्जा से बना है, जो इन 8 तत्वों में विभाजित है। लेकिन ये भगवान की निम्नतर या जड़ ऊर्जा है। कृष्ण ये भूमिका बना रहे हैं ताकि अगले श्लोक में वे अपनी उच्चतर चेतन ऊर्जा यानी जीवात्मा का वर्णन कर सकें।